मेरे ख्याल से ये भारत की इकलौती फिल्म है जो एक सिंगल टेक फीचर फिल्म है। शॉर्ट फिल्म्स काफी बनी है लेकिन फीचर फिल्म शायद इकलौती होगी। आप लोग यहाँ कैसे? भैया वो चेक लेने आए हैं मित्र मंडल का। आओ देता हूँ। पहले कहा जाता था कि तुम कैरेक्टर एक्टर भी नहीं दिखते, तुम अपर क्लास भी नहीं लिखते, तुम्हारे लिए इंडस्ट्री में काम नहीं है। या तो पूरे कैरेक्टर एक्टर हो दिखने वाले हो या फिर बहुत अच्छे दिखने वाले हो, तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। तो मैं काफी डिसअपॉइंट भी होता था यार कि मैं अपनी शक्ल तो चेंज नहीं कर सकता, जैसा हूं वैसा रहूंगा। हर उस एक्टर को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है जो अच्छा काम करता है, भले ही कैसा दिखता है उससे मतलब नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ गोयल। आपने मुझे देखा होगा फिल्म्स जैसे छोरी, जामुन, घर पे बताओ, या वेब सीरीज जैसे द टेस्ट केस, द फाइनल कॉल एंड वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एक्टिंग में आज इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गए हैं कि अगर एक्टर चाहें तो सभी जगह अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब बताने के लिए मेरे साथ एक कमाल के एक्टर अवेलेबल है, सौरभ गोयल। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। थैंक यू सर। ये जो आपकी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है, ये किस तरह की फिल्म है? क्योंकि शॉर्ट फिल्म पहले रिलीज होती थी, कहां होती थी पता नहीं चलता था किसी को, लेकिन अब ये भी करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई है, अलग अलग किरदार करने का मौका मिल जाता है। जी, शॉर्ट फिल्म भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मीडियम बन गया है एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए। क्योंकि कई बार स्पेशली नए डायरेक्टर्स के लिए जो कुछ अपना एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, ताकि वो एक एज अ शोरील भी उनके लिए काम करे और अपना काम भी दिखा सकें, आगे किसी को दिखाना हो तो ऐसे ही एक हमारे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, जैसिन जॉय, उन्होंने ये फिल्म बनाई है जिसका नाम है द टर्न अहेड। ये एक क्राइम बेस्ड फिल्म है। एक क्राइम होता है एंड देन देयर इज हाउ अ कॉप सॉल्व्स द केस। सो मैं उसमें एक कॉप बनाऊं और आकांक्षा सिंह जो एक बड़ी नोन एक्टर हैं, वो इस फिल्म में फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं। तो हाँ, शॉर्ट फिल्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं आजकल, और मेरे ख्याल से आजकल ओटीटी, इतने अलग अलग ओटीटीज आ गए हैं और उस पर काफी ओटीटीज ऐसे हैं जो शॉर्ट फिल्म्स भी एंटरटेन करते हैं। मतलब ऑडियंस भी बहुत देखने लग गई। हाँ, क्योंकि शॉर्ट फिल्म में कई बार उनको कम समय में एक अच्छी कहानी कह दी जाती है, भले ही वो सस्पेंस हो या कोई भी जॉनर का हो, या लव स्टोरी हो, कोई भी स्टोरी हो, तो वो कम से कम मेरे ख्याल से 5, 10, 15, 20 मिनट में जो भी ड्यूरेशन होता है शॉर्ट फिल्म का, कोई भी एक अच्छी कहानी कही जा सकती है। तो ये भी क्राइम स्टोरी पे, ये भी एक क्राइम स्टोरी है ना? तो ये जो आपका क्राइम से नाता है पुराना मतलब उस क्राइम से लेकर इस क्राइम तक क्या ये रहा है सफर काफी अच्छा रहा है। मैं कहूँ तो जैसे सर जिस चीज को सर रेफर कर रहे हैं वो है क्राइम पेट्रोल। मैं एक समय में करता था काफी, वो भी काफी अच्छा एक मेरा समय था जब मैंने काफी क्राइम पेट्रोल किया और काफी सराहना मिली मेरे काम को। और उसके बाद मैंने कुछ फिल्म्स की हैं, वेब सीरीजेस की हैं, शॉर्ट फिल्म्स काफी की हैं, थिएटर किया, एड्स किए, सब कुछ चलता रहा। और आज मैं यहाँ पर हूँ जब मैं सभी चीजें फिर से कर रहा हूँ, मतलब करता जा रहा हूँ। जहां तक एक क्राइम स्टोरी जो आती थी, क्राइम अलर्ट हो गया, क्राइम पेट्रोल हो गया, इसमें एज अ एक्टर आपको लगता है कि ज्यादा बल्कि दिखाने का मौका मिल जाता है नॉर्मल सोप के मुकाबले? अगर टीवी की बात करें, अगर हम एक्टिंग इन टीवी की बात करें, तो मेरे ख्याल से जो ये एपिसोडिक्स होते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल, मैंने सिर्फ क्राइम पेट्रोल किया तो मैं उसकी बात करना चाहूंगा। तो क्राइम पेट्रोल में काफी रियलिस्टिक हम काम करते हैं। जो हमारी एक स्टोरी टेलिंग होती है, जो या फिर हमारा जो एक्टिंग करने का जो तरीका होता है, वो काफी रियल रखते हैं। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो हमें कहते हैं कि बहुत ही हमें रियल करना है, क्योंकि जो कहानियां वो कहना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं। वो कहानियां वो घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे देश में घटी होती हैं, जिससे इंस्पायर होकर वो कहानियां बनी होती हैं। तो जब वो ऑडियंस उस कहानी को या उस स्टोरी को देखें टीवी पर, तो उनको ऐसा लगे कि हाँ ये बिल्कुल रियल है, ये ऐसा ही हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक्टर के ऊपर आती है कि कैसे उस चीज को वो रियल दिखा सके। तो मेरे ख्याल से क्राइम पेट्रोल जो बाकी टीवी के शोज होते हैं, जो मैं कहूंगा डेली सोप्स, मेरे ख्याल से उसमें काफी ज्यादा ड्रामा होता है, लेकिन जो हमारे एपिसोडिक्स होते हैं, स्पेशली क्राइम पेट्रोल, वो काफी रियल रखते हैं एज एन एक्टर भी और एज अ डायरेक्टर, और जो भी ट्रीटमेंट होता है पूरे शो का। अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके आ चुके हैं? अभी मेरी पिछले महीने एंड ऑफ नवंबर में एक फिल्म रिलीज हुई है अमेजन प्राइम पे, जिसका नाम है छोरी। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको। एक हॉरर जॉनर की फिल्म है और अमेजन प्राइम पे रिलीज हुई है, 240 कंट्रीज में रिलीज हुई है। तो मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म है वो। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। उसके अलावा इस साल मेरी 2 फिल्में पहले रिलीज हो चुकी हैं। एक का नाम है जामुन, जिसमें रघुवीर यादव जी, श्वेता बसु प्रसाद हैं, और दूसरी फिल्म का नाम है घर पे बताओ। ये एक सिंगल टेक फीचर फिल्म है। फीचर फिल्म 70 मिनट की है, जो पूरी फिल्म हमने एक शॉट में शूट की है। सिंगल शॉट 70 मिनट। तो ये फिल्म आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पे, जिसका नाम है घर पे बताओ। ये कपल के बारे में है, जो एक होता है जैसे कोई घूमने जाते हैं और डिस्कशन चल रहा है कि घर पे कैसे बताया जाए कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बहुत स्वीट सी लव स्टोरी है,
लेकिन उसका यूएसपी है कि वो एक टेक में शूट हुई है। पर एक टेक में शूट करना टेक्निकली तो अलग बात हो गई, बट एज एन एक्टर डायलॉग भी याद रहे, मार्किंग भी याद रहे, प्रॉपर 70 मिनट मतलब 1 घंटे के ऊपर समय आपको कॉन्स्टेंटली पूरा फोकस होकर काम करना। जी, और मैं पहले मुझे जब इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं थिएटर कर चुका हूं तो शायद एक थिएटर की तरह मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, लेकिन ये काफी अलग है क्योंकि थिएटर में आपको पता है कि आपको फोकस नहीं लेना, आपको एक पॉइंट फिक्स नहीं है। थिएटर एक्टर्स का मीडियम होता है, वो कहीं भी आगे पीछे घूम सकता है, लेकिन यहां हमें कैमरा, फोकस, साउंड सबका ध्यान रखना पड़ता था। ऑफ कोर्स रीटेक अगर हमने किया तो बहुत ज्यादा हमें समय बर्बाद करना पड़ेगा क्योंकि फिर से पूरा जीरो से। हाँ। मेरी याद है कि पहले दिन हमारा बार बार टेक्निकल एरर हो रही थी या फिर एज एन एक्टर हमारा कुछ हो रहा था तो 15-20 मिनट में एक टेक कट हो जाता था। हाँ। और होता यह है कि इस फिल्म में अगर मैं खासकर बात करूं तो हमारे पास सिर्फ दिन में 2 घंटे का समय था लाइट के हिसाब से, क्योंकि हमने आउटडोर शूट किया है। तो फिर पहले दिन टेक नहीं मिला, सेकंड डे हमारा गलती हो गई थी 50वें मिनट में, लेकिन हम दोबारा नहीं कर सकते थे क्योंकि 2 घंटे में हम वापस नहीं कर सकते थे शूट। तीसरे दिन हमें वो टेक मिला और हमें बहुत खुशी हुई कि हमने एक, मेरे ख्याल से ये भारत की इकलौती फिल्म है जो एक सिंगल टेक फीचर फिल्म है। शॉर्ट फिल्म्स काफी बनी है लेकिन फीचर फिल्म शायद इकलौती होगी। तो काफी अलग एक्सपीरियंस है, काफी डिफिकल्ट था लेकिन एक चैलेंजिंग था और हमें बहुत खुशी होती है पूरी टीम को कि हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बना पाए। आजकल जो एक्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि पहले ना मेन लीड मतलब एक खास तौर तरीके के लोगों को ही लिया जाता था, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, लेकिन अब जो फेसेस को लेकर एक्सेप्टेंस आया है और अब जो एक्सपेरिमेंट होने लगे कि नहीं यार अब ना कैरेक्टर जैसा एक्टर ढूंढो, है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। इसको देख के आप कितने खुश होते हैं और कैसा लगता है अपॉर्चुनिटी? मेरे लिए तो ये सबसे, मतलब मैं पर्सनली तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हुई है शायद। मतलब ये मेरे जैसे, हम जैसे एक्टर्स के लिए जो बहुत ही नॉर्मल लुकिंग हैं, मेरे से कई बार कहा गया है, पहले कहा जाता था कि तुम कैरेक्टर एक्टर भी नहीं दिखते, तुम अपर क्लास भी नहीं लिखते, तुम्हारे लिए इंडस्ट्री में काम नहीं है, या तो पूरे कैरेक्टर एक्टर हो दिखने वाले हो या फिर बहुत अच्छे दिखने वाले हो, तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। तो मैं काफी डिसअपॉइंट भी होता था यार कि मैं अपनी शक्ल तो चेंज नहीं कर सकता, जैसा हूं वैसा रहूंगा। लेकिन पिछले 3-4 सालों में इतना चीजें बदल रही हैं ओटीटी के आने से, या फिर ऑडियंस, हमारी ऑडियंस इतनी एक्सेप्टिंग हो गई है नई नई चीजों को लेके, आम आदमी, आम चेहरों को लेके। मेरे लिए ये, मेरे ख्याल से मेरे लिए बून है, या फिर हम जैसे एक्टर्स के लिए जो मे भी छोटे शहरों से आते हैं, जो सिर्फ अपनी कला के दम पे कुछ करना चाहते हैं, अपने टैलेंट के बेस पे कुछ करना चाहते हैं, इररेस्पेक्टिव वो कैसे दिखते हैं, कैसी उनकी बॉडी है, हर उस एक्टर को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है जो अच्छा काम करता है, भले ही कैसा दिखता है उससे मतलब नहीं है। एक एक्टर जो कि तैयारी के साथ आता है और एक एक्टर जो तैयारी के साथ नहीं आता है, दोनों में क्या फर्क हो जाता है करियर वाइज? देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो बाय बॉर्न, मतलब बर्थ से ही वो इतने टैलेंटेड होते हैं, उनके बॉर्न टैलेंट होता है उनके अंदर, लेकिन हाँ एक्सेप्शनल केस होते हैं। हाँ, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग कहीं ना कहीं जरूर इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेनिंग करनी भी चाहिए किसी एक एक्टर को, और या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर हम एक फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एज एन एक्टर ट्रेनिंग हमें काफी चीजें सिखा देती है। सबसे पहली चीज जो सबसे बेसिक चीज है, एक कैमरे के सामने जो इनहिबिशंस होते हैं, या फिर हमारा एक, या स्टेज पे हो तो जो स्टेज फ्राइट होता है, या फिर कुछ भी जो डर होता है कैमरे के सामने हो या स्टेज पे, वो दूर होता है, जो एक बहुत ही बेसिक चीज है एक एक्टर के लिए। क्योंकि हमें, भले ही हम फिल्म सेट पे काम कर रहे हो, लेकिन वहां भी 100 लोग होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं, जिनकी आंखें हमारे पर होती हैं, तो हम उनसे इंटिमिडेट ना हो और अपना काम ऑनेस्टली करें। और ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत चीजें होती हैं, जैसे हम को एक्टर के साथ अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, लाइंस, डायलॉग याद करने हैं, एक कोऑर्डिनेशन होता है, वो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। एक डायरेक्टर के साथ कैसे रैपो होती है, हम सीन को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी गलती आप करना चाहते हैं, आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आपके ट्रेनिंग फेज में हो जाती है, ताकि जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जा रहे हैं तो आप गलती ना करें। वहां गुंजाइश भी नहीं है और आप कर भी अफोर्ड भी नहीं कर सकते करना, क्योंकि वहां बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आप, लेकिन जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आप जितना चाहे गलती कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके टीचर चाहेंगे कि आप गलती कीजिए ताकि आप और सीखें। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैं तो खुद ट्रेन्ड एक्टर हूं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने काफी अच्छा रहा कि मैंने ट्रेनिंग ली। अभी आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? मेरी आने वाली 2 फिल्में हैं जो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूं, और एक फिल्म है जो शूट होनी है। एक फिल्म है एक्सेलरेटर, जो अभी इसका टाइटल, वर्किंग टाइटल है, जो एक सिंगल कैरेक्टर के ऊपर है, जो मेरे ऊपर है पूरी फिल्म। जैसे एक सर्वाइवल जो फिल्म होती हैं, जैसे ट्रैप्ड हुई, 127 आवर, जिसमें एक इंसान किसी एक सिचुएशन में फंस जाता है। तो ये एक फीचर फिल्म है जो हम शूट कर चुके हैं। पूरी फिल्म गाड़ी के अंदर है और मैं अकेला हूँ पूरी गाड़ी में, एक जगह से दूसरी, और कुछ मेरे साथ ऐसी चीजें होती हैं कि मैं उस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है वो है। और एक और फिल्म है जिसमें मैं अगेन एक कॉप प्ले कर रहा हूँ। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। 1-2 म्यूजिक वीडियोस हैं सोनी म्यूजिक का जो मैंने किए हैं, वो भी जल्दी आएंगे।
और कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद मैं बातें ना कर पाऊँ फिलहाल। थैंक यू सौरभ, Thank you, sir. थैंक्स Thank you. तो ये थे सौरभ गोयल, बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप तैयार होके आते हैं तो सारी गलतियां जो है आप तैयारी में ही कर लेते हैं, मतलब ट्रेनिंग में ही कर लेते हैं। ये बहुत अलग तरह का पॉइंट मुझे आज सुनने को मिला किसी से, और बहुत सही भी है, क्योंकि यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे गलतियां। यहाँ तो आपको प्रोफेशनली ही अपीयर होना पड़ेगा किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी डायरेक्टर के सामने। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं तो एक दिन लोग आप पे इतना भरोसा करते हैं कि आप मेन लीड तो करते ही करते हैं, लेकिन सोलो फिल्म भी करने लग जाते हैं जिसमें कि आप एक अकेले एक्टर हैं। इतना भरोसा लोग आप पे करने लग जाते हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।